हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को सुबह सूचना दिया था, मैसेज किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, जिसका पहला भाग नाउन था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो नाउन पढ़ाया गया है आप सभी को समझ में आया होगा। और जो भी पेरेंट्स हैं, चाहे जो बच्चे हैं, वीडियो को जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। और जो स्टूडेंट है वो जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको अपने नोट्स में लिखते जाएंगे और नोट्स जो है व्हाट्सअप करके अपना चेक करा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से अगर आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग पहले मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको उसका रिस्पांस दीजिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, इसको दोबारा बताएं। चाहे मतलब अगर जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको नोट्स में अपना नोट करके और फिर भेजिए ताकि समझ में आए कि हाँ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक बार देखिए, कम से कम अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आ रहा बार बार देखिए। जब देखेंगे बार बार तो आपको वो चीज़ें बार बार देखने से याद भी हो जाएंगी और आपकी समझ में भी आएगा। तो बेटा आज हम लोग को पढ़ना है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं और नाउन से ही रिलेटेड है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि नाउन में बस प्रो जोड़ दिया गया तो प्रोनाउन हो गया है। तो देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता क्या है, तो प्रो मीन्स होता है कि स्थान पर या की जगह, है ना। और नाउन मीन्स संज्ञा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द लिखा जाए, है ना। संज्ञा के स्थान पर जब कोई शब्द लिखा जाता है तो उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसलिए प्रोनाउन का डिफिनीशन हो जाता है कि प्रोनाउन का डिफिनीशन हो जाता है अ वर्ड that used in place of noun is called pronoun। इसके नाम में इसकी परिभाषा होती है वह शब्द जो स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पे। वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर लिखा जाए या प्रयोग किया जाए उसको प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा जाए मोहन इज अ स्टूडेंट। मोहन एक छात्र है ना। उसके बाद से अगर मैं उसके बारे में बताऊं कि वह बहुत तेज है तो ऐसे लिखेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो देखिए मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन एक छात्र है और वह बहुत तेज है। तो कौन तेज है? मोहन तेज है ना। यानी कि वह के माध्यम से, जो वह मैंने लिखा है ही, वह के माध्यम से मैंने मोहन को बताया कि मोहन एक छात्र है और वह बहुत तेज है। तो वह का मतलब कोई और नहीं ना, मोहन ही ना। तो हमने मोहन के जगह पे मोहन न लिख करके ही लिख दिया। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है ना। तो जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पे लिखे जाते हैं वह प्रोनाउन होते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम राधा है, किसी का नाम अगर राधा है तो मान लीजिए राधा
इज माई सिस्टर, राधा मेरी बहन है। ठीक है, राधा मेरी बहन है। सी इज गुड गर्ल, ठीक। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। राधा इज माई सिस्टर, राधा मेरी बहन है, और सी इज गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। कौन अच्छी लड़की है? राधा। कौन अच्छी लड़की है? किसके बारे में मैंने बोला? राधा के बारे में। मैं बोला कि राधा इज अ गुड गर्ल, राधा अच्छी लड़की है, और सी इज गुड गर्ल, सॉरी, राधा इज माई सिस्टर एंड सी इज गुड गर्ल। तो राधा मेरी बहन है और वह अच्छी लड़की है। तो ऐसा नहीं ना कि मैंने वह अच्छी लड़की किसी और के बारे में बोला है, ऐसा नहीं ना है। मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है दोनों, राधा इज माई सिस्टर, और जस्ट उसके बाद मैं लिखा हूँ सी इज़ अ गुड गर्ल, यानी कि राधा के जगह पे मैंने सी लिखा है। अगर मैं ऐसे लिखता तो भी गलत नहीं होता। राधा इज़ माई सिस्टर, राधा इज़ गुड गर्ल, यानी कि राधा मेरी बहन है, राधा अच्छी लड़की है। तो बार बार राधा अगर मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, व्यक्ति मेरे पास खड़ा है ना, और उससे मैं पूछूं कि आपका क्या नाम है। उसने बताया अपना नाम कि मेरा नाम विनोद है, मेरा नाम विनोद है। उसका नाम मुझे पता चल गया कि हाँ उसका नाम विनोद है। अब मैं उससे कहूँ कि विनोद खाता क्या है, तो बोलेगा कौन विनोद सर, मैं ही ना विनोद हूँ। वो तो बोलेगा ना कि मैं ही ना विनोद हूँ। ठीक है, विनोद पढ़ता कहाँ है, बोलेगा सर लग रहा है सर का सेंसर खराब हो गया है। बार बार विनोद का नाम में, अरे ये भी तो बोल सकते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। चाहे अगर अपने से उम्र में बड़ा है तो उसको आप कह सकते हैं कि हाँ आप खाते क्या हैं, आप रहते कहाँ हैं, आप सोते कहाँ हैं, आप पढ़ते कहाँ हैं, है ना। ऐसे उससे बात कर सकते हैं। अपने से छोटा है तो उससे तुम भी बोलते हैं, आप भी बोल सकते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, है ना। ऐसे बात कर सकते हैं ना। अब बार बार सामने वाले व्यक्ति का नाम रख के बुलाया जाए, अगर आपके पिताजी हैं, चाहे मान लीजिए सपोज डैट आपका बड़ा भाई है, आप बड़े भाई को जैसे सब कोई रिस्पेक्ट देता है ना। तो बड़े भाई का नाम अगर मान लीजिए विकास है, आप कह रहे हैं कि विकास अच्छा लड़का है, विकास इधर आओ, विकास उधर जाओ, तो उसको बुरा लगेगा, कहेगा कि मैं उससे बड़ा हूँ। अब बड़े भाई का आप लोग नाम रख के बार बार बुलाएंगे तो उसको खराब लगेगा, बुरा लगेगा कि देखो मेरे छोटे भाई के पास शिष्टाचार नहीं है, सिस्टम नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है। तो इसके लिए प्रोनाउंस बनाए गए है ना, कि आप अपने भाई को बोल सकते हैं कि आप इधर आइए, आप मेरी बात सुनिए, आप खाना खा लीजिए, आप सो लीजिए। तो उसके लिए यू का यूज करते हैं ना, यू का यूज करते हैं कि आप ऐसे रहिए वैसे रहिए, जाए जो भी है। तो कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं जहाँ पे आप हर जगह नाम का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे बड़े भाई के लिए नाम का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। बड़ी दीदी के लिए अपना उनके नाम का यूज नहीं कर सकते हैं। उनके जैसे उसमें आपकी बेइज्जती है, उनकी बेइज्जती नहीं है। आप अगर गलत बोलेंगे, किसी को गाली देंगे तो आपकी बुराई है कि आप गंदे हैं, आप गाली देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिसको गाली दे रहे हैं वही बुरा है, नहीं। आप जिसको गाली देंगे तो आप बुरे हैं, क्योंकि गाली आप दे रहे हैं, गंदा आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसे शब्द हैं जहाँ पे नाम नहीं बोल करके और वहाँ पे प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है, आप लगाया जाता है, छोटा है तो तुम लगा दिया जाता है ना, ही लगा दिया जाता है, सी लगा दिया जाता है। तो ये जो शब्द हैं जो नाम के जगह पे यूज किए जाते हैं, नाम क्या है, नाम ही तो संज्ञा है ना। मैं बताया था ना कि नाम संज्ञा है, तो जो संज्ञा के स्थान पे कोई और वर्ड यूज किए जाते हैं वही प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन को इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, ये होगा। उसके बाद से इच, हु, वाट, ये सभी प्रोनाउंस ही हैं। आप लोग को इनके भी यूज के बारे में बताया जाएगा। समवन,
ठीक है। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं, क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। अब हम लोग को देखना है, प्रोनाउंस समझ में आ गया होगा कि भी किसी भी संज्ञा के स्थान पर, किसी भी नाम के स्थान पर जब कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब बार बार किसी का नाम लेना उचित नहीं होता है, तो उसके जगह पे मैं, आप, ये सब मतलब जो भी प्रोनाउंस हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो आपको बता दे बेटा कि किसी किसी बुक में प्रोनाउन 8 प्रकार का दिया होता है, किसी बुक में 9 प्रकार का दिया होता है, किसी किसी बुक में 10 प्रकार के भी दिए होते हैं। ठीक है। चूँकि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रोनाउन 8 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 ही प्रकार के होते हैं। तो हम लोग 8 ही पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सॉरी, संज्ञा नहीं, सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। गलती से कभी कभी जुबान फिसल जाती है। दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्न सूचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव आप लोग को अच्छे से पता होगा कि रिलेशन, जिससे रिश्ता जुड़ा हो, संबंध जुड़ा हो, तो उसी को रिलेटिव बोलते हैं ना, कि हमारे रिलेटिव घर पे आए, हमारे संबंधी घर पे आए हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। चार हो गए, तो जगह खत्म हो गया, मिटा लेते हैं ऊपर का। तो पांचवा देखते हैं। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट आप लोग कभी कभी सुने हैं कि जैसे कुछ सामान लेके आए, कहा जाता है कि सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांट देना, अलग अलग बांट देना, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको बांट दो, यानी कि जिसको बांटा गया हो, विभाग, उसको कहते हैं विभाग। शुद्ध भाषा में शुद्ध शब्द यूज किया जाता है ना, विभागवाचक सर्वनाम। बांटने को ही विभाग करना कहा जाता है, तो विभागवाचक सर्वनाम।
विभाग वाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्या है? छठवां क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक। सातवां देखते हैं। सातवां क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। RES सॉरी सी रहेगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का होता है हिंदी बेटा परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम। ठीक है। लास्ट है इम्फैथिक प्रोनाउन। TIC इम्फैथिक। इम्फैथिक प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? दृढ़। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। चाहे दृढ़वाचक भी कह सकते हैं। ठीक है। दृढ़ मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दृढ़ता से कहा जाए, मजबूती से, उसी को दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारे 8 प्रोनाउंस हैं। तो 8 प्रोनाउंस में सबसे पहला सर्वनाम हमारा जो दिया हुआ है बेटा वो है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो हम लोग सबसे पहले व्यक्तिवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता क्या है। ठीक है। देखिए बेटा, तो अभी मैं आप लोग को फिर एक बार और बता दूं कि वीडियो जो है थोड़ा फास्ट बनाई जाएगी और जो भी इसमें पार्ट्स हैं उसको आप लोग स्टॉप करके वीडियो को लिखते जाइएगा। अगर बीच में स्टॉप करना उचित नहीं है तो स्क्रीनशॉट करके छोड़ दीजिएगा और बाद में लिख लीजिएगा, पहले पूरा समझ लीजिएगा। तो हम लोग पहला प्रोनाउन पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? सबसे पहले पर्सनल के बारे में समझिए। पर्सनल क्या है? पर्सनल। ठीक। संधि विच्छेद हिंदी में पढ़ा जाता है। संधि विच्छेद, अगर किसी भी शब्द का संधि विच्छेद किया जाता है तो लगभग 90% उसका अर्थ पता हो जाता है कि हाँ इस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो एक बार की कहानी मैं सुना दूं कि एक लड़के को उसकी माँ बोली कि बेटा, जैसे वो स्कूल गया था तो टीचर पढ़ाए थे कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर दोगे तो उसका अर्थ पता चल जाएगा। तो थोड़ा दिमाग से ढीला आदमी था। ठीक है। दिमाग से ढीला आदमी था। वो क्या किया कि वो अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ वो संधि विच्छेद करेंगे तो हर चीज़ का अर्थ मालूम हो जाएगा। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा जाओ, बाजार जा रहे हो पापा के साथ तो थोड़ा सुपारी लेते आना, पापा को मत बताना, तुम ही लेते आना। तो वो चला गया बाजार, याद रखा था कि सुपारी लाना है। उसको भी सुपारी के बारे में पता ही नहीं है। सुपारी पान खाने वाले लोग जानते हैं ना सुपारी क्या होता है। बेचारा छोटा था, उसको नहीं पता था सुपारी क्या है। चला गया, बाजार गया, बाजार में सब सामान पापा जी ले लिए, वो भी ले लिया। सब सामान जब ले लिया गया तो लास्ट में आते समय बोला कि सुपारी क्या होता है? तो सूप और धन आरी, यानी कि सूप और आरी ले लेंगे। ठीक है। तो वो गया दुकान से सूप ले लिया। सूप जानते हैं ना, सूप। और एक दुकान से गया तो आरी खरीद लिया, काटने वाला आरी, है ना। तो एक जब पापा से, उसके पापा से बोला कि पापा जी मम्मी बोली है कि सूप और आरी लेके आना है। ठीक है। पापा जी उसके सूप और आरी खरीद लेके चले आए। मम्मी आई घर पे, बोला कि मम्मी बोली
कि बेटा सुपारी कहाँ है? तो पापा जी उसके बोले कि लो सुपारी। बोले कि अरे सुपारी थोड़े मांगे थे, हम सुपारी मांगे थे। तो उसके पापा उसको डांटने लगे, बेवकूफ़, पैसा बर्बाद करा दिया, सुपारी खरीदवा दिया। तो वो बोला कि पापा जी सर बोले थे कि किसी भी चीज़ का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो उसका अर्थ मालूम हो जाएगा। तो हमने सुपारी को 2 भाग में बांट दिया, एगो सूप हो गया, एक आरी हो गया। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, जिस चीज़ का मतलब ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका संधि विच्छेद करने पे उसका अर्थ पता चल जाता है, ठीक है ना? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का मतलब संधि विच्छेद करके ही उसका अर्थ जाना जाएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो उसका अर्थ पता चल जाएगा। तो उसी तरह से पर्सनल, पर्सनल इसमें एल जोड़ दिएगा तो पर्सनल हो गया है। तो सबसे पहले जो पर्सन को जो शब्द आपको पर्सन के बारे में बताए, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। बेटा पर्सन क्या होते हैं? पर्सन क्या होता है? ठीक है, पर्सन एक होता है फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, है ना? तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन पहले समझ लीजिए, बाद में हम लोग लिख लेंगे पर्सन होता क्या है। आज समझ लेते हैं, कल नोट कर लीजिएगा, चाहे अभी भी नोट, अगर समय बचेगा तो आज ही नोट करा देंगे। पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन कहते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब हुआ कि अगर कोई शब्द मैं कह रहा हूँ और अपने ही बारे में कह रहा हूँ, जैसे कि मैं कहा, अगर मैंने, तो मैंने अपने बारे में कहा। किसके बारे में कहा? अपने बारे में कहा। चाहे अगर 2 लोग हैं हम लोग यहाँ पे और बोले कि हम, तो हम में हम सब शामिल हो गए, है ना? तो मैं और हम, ये दोनों शब्द प्रथम पुरुष के हैं, क्योंकि मैंने कहा और खुद के बारे में कहा, और अगर मेरे पास कोई नहीं है तो यानी कि मैंने खुद से ही कहा, यानी कि सब कुछ मैं हूँ। तो जिसमें केवल अपने बारे में कहा जाए, केवल एक व्यक्ति का ही बोध हो, वहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति का बोध ना हो, तो वह है प्रथम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है? जैसे कि मैं कह दूं कि तुम, अरे मैं कह रहा हूँ और तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, ठीक है? तो कह दिया कि तुम, तो तुम का मतलब हो गया कि मैंने कहा और तुम्हारे बारे में कहा। तो इसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं? 2 लोग, क्योंकि मैंने कहा और तुमको कहा। मैंने बोला कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम गाली देते हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। तो सब कुछ मैंने तुमको कहा, और कहा कौन? मैंने। सुना कौन? तुमने। कितने लोग शामिल हो रहे हैं? 2 लोग। कितने लोग शामिल हुए? 2 लोग। तो जिसमें 2 लोग शामिल हो जाते हैं तो द्वितीय पुरुष हो गया। कितना आसान है। कोई ऐसा शब्द बताओ तुमको छोड़ के जो द्वितीय पुरुष हो। अरे तुमको छोड़ के आप है, आप भी तो बोल सकते हैं ना। तो तुम और आप, चाहे आप लोग, तो तुम और आप लोग, सबके लिए यू ही यूज किया था। इंग्लिश वर्ड में बस यू है, और हिंदी में तुम, आप लोग हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं और हम प्रथम पुरुष है। मैं और हम क्या है? प्रथम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। और यू जो है, केवल यू जो है, वह सेकेंड पर्सन है। क्या है? सेकेंड पर्सन है। जिसमें 2 व्यक्तियों का बोध होता है वह सेकेंड पर्सन है। जिसमें केवल एक व्यक्ति का बोध हो वह फर्स्ट पर्सन है। और जिसमें 3 व्यक्तियों का बोध हो, चाहे 3 से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, वो थर्ड पर्सन है। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का अगर मेरे पास खड़ा है, मैं उससे बोला कि वह चिड़िया उड़ रही है। किसके बारे में बोला? उस चिड़िया के बारे में बोला। और जो मेरे पास है, मैं उससे बोल रहा हूँ देखो वह चिड़िया उड़ रही है। मैं कह रहा हूँ, वो सुन रहा है, और तीसरे के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 लोग हैं तो थर्ड पर्सन, ठीक है? आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन का मतलब एक व्यक्ति जिसमें हो, सेकेंड पर्सन का मतलब जिसमें 2 व्यक्ति हों, और थर्ड पर्सन जिसमें 3 व्यक्ति हों। सपोज दैट अभी मैं समझाऊँ कि कोई लड़का मेरे पास खड़ा है और मैं कह दूँ कि वो आदमी हल चला रहा है, वो आदमी हल चला रहा है। चाहे कह दूँ कि वे लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, वे लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, तो वे लोग दौड़ रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि वे लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ
कोई मेरे पास खड़ा है, उससे मैं कह रहा हूँ कि देखो वे लोग सड़क पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, मैं बोला, वो सुना, अब दौड़ने वाले कौन है? तीसरे व्यक्ति है ना, तो वो लोग थर्ड पर्सन हैं। वे लोग क्या हैं? उनके बारे में मैं कह रहा हूँ, कोई दूसरा सुन रहा है और वो तीसरे लोग काम कर रहे हैं, तो जो काम किया कर रहे होते हैं उन्हीं के बारे में मैं बोल रहा था ना, तो वे लोग थर्ड पर्सन हैं। क्या है? कौन है थर्ड पर्सन? वे लोग। वे लोग, देखिए शब्द भी क्लियर होते जाएगा। वे लोग, वे मीन्स दे, तो दे थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, वह है ना, तो वह ही क्या है? थर्ड पर्सन है। तो इस तरह से करके पर्सन को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो पर्सनल प्रोनाउन का बेटा इस प्रकार से डिफिनीशन हो जाएगा, दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन because they stand for noun ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, उनको पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि दे मतलब वे शब्द स्टैंड, स्टैंड मीन्स क्या होता है? मतलब आते हैं, चाहे लिखे जाते हैं, किस लिए? नाउन के, उनके पर्सन के लिए, उनके नाउन्स के जो पर्सन होते हैं उसके लिए लिखे जाते हैं, इसीलिए उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे अगर मैं हूँ तो मैं अपना नाम रख रख के बार बार नहीं बोलूँगा किसी भी बात को, मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, अपने बारे में अगर बोलना है तो। अगर आपके बारे में बोलना है तो मैं आपको बार बार नाम रख के नहीं बुलाऊंगा। अगर मान लीजिए क्रिस है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिस अच्छा लड़का है, क्रिस अच्छा गाता है, क्रिस अच्छा खेलता है। आप सुनेंगे तो क्या लगेगा कि बार बार क्रिस कह रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं तो हम आप ये भी तो बोल सकते हैं कि आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप अच्छा खेलते हैं, है ना। तो यू को बोलने के लिए जैसे कोई सेकेंड पर्सन है उसको बोलने के लिए यू बनाया गया है, मतलब यू, आप और तुम, है ना। उसके बाद से किसी तीसरे व्यक्ति को बोलने के लिए वह, यह, दे, इस तरह से करके ये सब वर्ड्स बनाए गए हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है बेटा? पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हर चीज का एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या आता है? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन जिसमें एक ही व्यक्ति का हो, फर्स्ट पर्सन का हो लेकिन एक ही व्यक्ति हो, तो वो है आई। आई मतलब मैं, ठीक। और प्लूरल में, प्लूरल में, प्लूरल में होता है जैसे कि वी, अभी मैं समझाऊंगा आपको। सेकेंड पर्सन में यू होता है, यू मीन्स तुम, और यू मीन्स तुम लोग भी होता है, तो प्लूरल में भी यू ही रहेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, इट, या किसी एक व्यक्ति का नाम अगर हो तो भी हो सकता है,
दिस दैट भी हो सकता है, दिस दैट, ETC लिख लीजिए, ठीक है। जिसमें 3 हो उसमें क्या क्या होता है, दे, मेरे हिसाब से केवल दे ही होता है। और दोज, दिस, दोज, दिस, हाँ ये सब प्लूरल हैं, देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जितना होता है उतना मैंने लिख दिया है। तो बेटा पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के हिसाब से डिवाइड किया गया, इसीलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, आई और वी आता है, ये एक ही कैटेगरी के हैं। ये बस ये है कि इसमें एक वचन है, ये बहुवचन है, ठीक है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये है सेकेंड पर्सन जिसमें यू होता है, सिंगुलर भी और यू प्लूरल भी होता है, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन के हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, मतलब वह, यह, इस तरह से करके जिसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बताते हैं। और उसका होता है बहुवचन में, मतलब प्लूरल में दे, दोज, दीज, इस तरह से होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसमें नंबर भी जोड़ लीजिएगा, सिंगुलर नंबर इसको कहते हैं, तो नंबर भी लिख लीजिएगा। थोड़ा गलत लग रहा है, ऐसे नहीं लिखा गया तो नंबर, ठीक है, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके चाहे स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। आज बेटा इतना ही पढ़ेंगे, हमने प्रोनाउन भी पढ़ लिया, उसका एक पार्ट भी पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन। बाकी जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है चाहे और बाकी जो 7 बच रहे हैं उनको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।